हार्ट अटैक एक आम बीमारी हो गई है। पहले हार्ट अटैक अमीरों को आता था, 60 साल के बाद आता था। लेकिन आज तो हार्ट अटैक ऐसे आ रहा है जैसे दोस्तों हरारत आती थी। आप जरा से मेहनत कर देते थे, आपको हरारत आ जाती थी। उसी तरह से आज हार्ट अटैक आ रहा है। कब आ जाएगा, किसको आ जाएगा, कोई पता नहीं है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक क्यों आता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए उससे पहले हमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। चाहे वो बच्चा है आपके घर का, अगर बहुत हेल्थी है, उस दोस्तों अब बहुत काम वाम नहीं करता है, आलसीपन है, या आप 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, चाहे जिस भी उम्र में हैं, सावधानी के तौर पे साल भर में ये 2 सस्ती जांचें जरूर कराइए। अगर ये 2 सस्ती जांचें साल भर में एक बार करवाते हैं तो दोस्तों, जो ये आकस्मिक अटैक आ रहा है, पहले से आप सावधान हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आपका शरीर अटैक की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर अटैक की तरफ बढ़ रहा है, उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो दोस्तों कुछ घरेलू या फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के आप पहले से ही जागरूक हो जाएंगे और आप हार्ट अटैक के शिकार से बच सकते हैं। तो ये 2 सस्ती जांचें कौन सी हैं? आप प्राइवेट में कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर इसे आप सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर अंत में बात कर रहेंगे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। पहली जांच की बात करें तो दोस्तों, वो है सस्ती जांच है, लिपिड प्रोफाइल, टोटल लिपिड प्रोफाइल। ये लिपिड प्रोफाइल खून से होती है, खून से ये जांच की जाती है। अगर आपके घर का कोई भी बच्चा बहुत हेल्थी है, या लग रहा है कि ये काम वो खेल कूद बहुत कम करता है, इसका शरीर निष्क्रिय रहता है, या जो भी बच्चा भी हो या आप हों या बड़े हों, कोई भी हो, आपको लगता है कि जैसे आप चल रहे हैं आपको पसीना आ जा रहा है, या आप खाना खा रहे हैं तो भी आपको पसीना हो जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है आपको पसीना हो जा रहा, हल्का सा सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं तो भी आपको पसीना हो जा रहा है, तो दोस्तों जागरूकता के तौर पे एक टोटल लिपिड प्रोफाइल खून की जांच आप करवा लीजिए। अगर आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो कुछ सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ये जांच होती है, आपको पैसा नहीं लगेगा। कुछ सरकारी हॉस्पिटल में आपको 50 से 60 रुपए देना पड़ सकता है। तो साल भर में यार 50 से 60 रुपए ज़्यादा नहीं है, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो इस लिपिड प्रोफाइल की जांच से ये पता चलेगा आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यानी कि लिमिट से क्रॉस जा रहा है, तो तुरंत इसे कम करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो जब इसे आप कम कर लेंगे तो हार्ट अटैक के खतरे से आप बच गए। तो आप हमेशा सावधानी के तौर पे जांच करते रहेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि आपके शरीर का ट्राइग्लिसराइड कितना है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ये दोनों चीज़ें जब बढ़ेंगे तो आपको हार्ट अटैक आना ही आना है। तो सावधानी के तौर पे दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल जांच आप साल भर में एक बार करा लीजिए। अगर आप इसे प्राइवेट में करवाते हैं तो प्राइवेट में ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों 100 से 150 रुपये पैथोलॉजी वाले आप ले सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, शहर में है, तो दोस्तों 300 से 400 रुपये जैसी पैथोलॉजी है, जैसी छोटी बड़ी सिटी है उसी हिसाब से वहाँ पे चार्ज होता है। तो दोस्तों ये जांच करवा लीजिए। दूसरी जांच है जिससे हृदय की कार्य क्षमता पता चलती है, आपका हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वो है ईसीजी जांच। पहले तो दोस्तों ईसीजी जांच 25-30 रुपए में हो जाती थी, लेकिन आज ईसीजी जांच अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो ईसीजी जांच की कीमत आज भी वही है, 20-25 रुपए है।
अगर आप इसे प्राइवेट में करवाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आपको 100 रुपये 150 रुपये देना पड़ सकता है। अगर आप सिटी में हैं तो दोस्तों 300 से 400 रुपये ले लेते हैं, कोई 200 रुपये ले लेता है, जैसे जो होता है उसी हिसाब से होता है। इसी जी से पता चलता है कि आपका हृदय सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हृदय सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से या हृदय रोग विशेषज्ञ से समझ करके दोस्तों आप उन्हें दिखा करके हृदय क्यों काम सही से नहीं कर रहा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, कहीं ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ी है, तो दोस्तों ये का आप पता कर सकते हैं। और सावधानी के तौर पे दोस्तों पहले ही सावधानी बरत सकते हैं, उससे संबंधित उपचार करवा सकते हैं। तो ये 2 जांचें विशेष करके साल भर में एक बार हमें करा लेनी चाहिए। और फिर चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करना है। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको डेली, चाहे आपके घर का 5 साल का बच्चा हो, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, सबको 2 घंटे जम करके रोज सुबह उम्र के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, बच्चे हैं तो खेल कूदाइए, खिलाइए कुदाइए, डांस कराइए, साइकिलिंग कराइए, स्विमिंग कराइए, जिम जाइए, जो पसंद है आप अपने उम्र के हिसाब से करिए। ना कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कुछ करना है तो दौड़ लगाइए, खूब तेज मॉर्निंग वॉक करिए जिससे सांस फूल जाए। तो दोस्तों जब आप खूब तेज चलते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो जो आपका ये हार्ट है, नॉर्मल में जैसे आप खड़े हैं और जब आप तेज दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका हार्ट 10 गुना तेज पंप करेगा। उतने तेज आपका हार्ट पंप करेगा, शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा जिससे शरीर में गर्मी होगी और पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होगा और पसीने के माध्यम से शरीर से भी दोस्तों दूषित पदार्थ भी बाहर हो जाएंगे। तो रोज डेली 2 घंटे जम के मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ भी करना है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कभी 2 घंटे मिस मत करिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा काम जो आपको करना है, घर से बाहर की तली भुनी कोई भी चीज़ मत खाइए, हमारे लिए ये अनसेफ है। तीसरी चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं लेना है, चीनी उत्पाद। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हमें बिल्कुल नहीं लेना है। चीनी वाला उत्पाद नहीं लेना है। और तीसरा चीज़ है मैदा। दोस्तों चीनी स्वीट पॉइजन है और मैदा सफ़ेद पॉइजन है। तो मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है। आप तेल सब खा सकते हैं, उसे साबुत खरीदिए, चक्की पे जाइए, उसका तेल निकलवाइए और ये तेल खाइए दोस्तों। लेकिन रिफाइन किया गया तेल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो फिर 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर वो हीट किया जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है रिफाइन। दोबारा से वो रिफाइन किया गया है तो उसे कभी नहीं खाना चाहिए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, बीमारियों से दूर रहना है।